आप सभी के लिए एम्स की तरफ से परमानेंट रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। टोटल 70 प्लस पोस्ट रहने वाली हैं। कब कितनी कोई वैकेंसी रहने वाली हैं, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, जॉब क्या रहने वाली है, पहले क्लियर कर देते हैं। ये वैकेंसी आपकी परमानेंट भी आप पे रहने वाली है। तो अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हैं तो आप लोग फॉर्म बिल्कुल भेजा कि देखिए, आप में से काफ़ी कैंडिडेट जानते होंगे जैसे एम्स में रिक्रूटमेंट आती हैं तो दो तरीके की रिक्रूटमेंट आती है। जो पहली रिक्रूटमेंट आती है आपकी परमानेंट रिक्रूटमेंट आती है, जिसमें से आपके यहाँ पे एमसीआरई के थ्रू होता है, नर्सिंग है तो नॉशेट के थ्रू होता है, एमबीबीएस है तो रेगा के थ्रू होता है। बाकी यहाँ पे कॉन्टैक्ट बेस पे रिक्वायरमेंट आती है, एक रिक्वायरमेंट आती है, कभी कभी दो रिक्वायरमेंट आती हैं। तो ये जो रिक्वायरमेंट होती हैं संविदा पे होती हैं, 1 साल 2 साल के लिए होती हैं। बट ये जो रिक्रूटमेंट है ये परमानेंट भी आप पे होगी और एम्स गोरखपुर में आपकी जॉब रहने वाली है। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन पूरा आउट हो चुका है। वीडियो लास्ट तक देखना, आपके डाउट क्लियर कर देंगे। पहले स्टार्टिंग में क्लियर कर देते हैं। गवर्नमेंट की जो भी रिक्रूटमेंट आती है चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं। कोई भी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन मिस नहीं हो सकता है अगर गवर्नमेंट का होता है। तो इसके लिए जो कैंडिडेट चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। ऑल पे करने से ये होता है आने वाली जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है आपको पता चल जाती है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बात करें क्या नोटिफिकेशन है। तो देखिए, आप ये नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी रीड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आता है तो आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मिलता है। आज एक डेट 1 नवंबर 2025 का नोटिफिकेशन आया है। एडवर्टाइजमेंट में आपको बताया गया है रिक्वायरमेंट रहने वाली है एम्स गोरखपुर में, तो इसीलिए आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे। ये हम आपको लास्ट बता देंगे कैसे नोटिफिकेशन मिलेगा। पहले हमको यहाँ पे वैकेंसी क्लियर कर देते हैं कैसे वैकेंसी रहने वाली। डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाएँ तो वहाँ से डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे पहली जो यहाँ पे वैकेंसी आएगी ट्यूटर की रहने वाली, क्लिनिकल इंस्पेक्टर के नाम से रहने वाली है। लेवल 10 का ग्रेड पे होगा। यूआर की यहाँ पे वैकेंसी होगी। टोटल आपके यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट होंगी। फिर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की हुई, लेवल 7 का ग्रेड पे होगा। एक एक यहाँ पे टोटल 1 रिक्वायरमेंट रहने वाली है। नंबर 3 पे बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है। ग्रुप बी कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है, तो लेवल 6 का ग्रेड पे लगेगा। टोटल आपके यहाँ पे 3 वैकेंसी रहने वाली, एक ओबीसी की रहने वाली है। सर यहाँ पे 2 यूआर की रहेगी और यहाँ पे 2 ही टोटल वैकेंसी आने वाली। फिर स्टोर कीपर की रिक्वायरमेंट होगी, लेवल 6 का ग्रेड पे होगा। यहाँ पे आपकी 2 वैकेंसी आने वाली हैं। एक ओबीसी की रहेगी। ओवरऑल आपके 3 वैकेंसी हो जाएंगी। इसी तरह देखेंगे तो टेक्निकल की रहने वाली, फिजियो की रहने वाली है, ऑप्टोमेट्रिस्ट की रहने वाली है, टेक्निकल रेडियोलॉजी की रहने वाली है, रेडियोथेरेपी की रहने वाली। ये सारी पैरामेडिकल की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे जाके चेक करें, लेवल 6 का ग्रेड पे रहने वाला है। और नीचे आएंगे तो पैरामेडिकल में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट आने वाली है, फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट आने वाली है। लेवल क्या होता है, लेवल आपका सैलरी का होता है। जैसे लेवल 6 का ग्रेड पे लगता है तो 80,000 72,000 से लेकर 80,000 आपकी सैलरी होती है। और लेवल 5 का होता है तो अप्रॉक्सीमेटली 54,000 आईएएस से लेकर 60,000 आपकी पर मंथ सैलरी होती है। तो फार्मासिस्ट का लेवल यूपी में आपका एम्स में आपकी जो है जॉब रहेगी। एक वैकेंसी रहेगी यूआर कैटेगरी में, तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे, बट यूआर में आपको यहाँ पे कंपटीशन करना पड़ेगा। फिर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियंस की रहेगी, एक वैकेंसी रहेगी। यहाँ पे और भी रहने वाली है, अटेंडेंट की रहेगी, लेवल 1 का ग्रेड पे रहेगा। ओवरऑल बात कर लेते हैं तो 69 प्लस आप यहाँ पे पोस्ट रहेंगे। आप यहाँ पे जाके चेकआउट भी कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, तो नीचे आपको नोटिफिकेशन में क्लियर किया गया है यहाँ पे एलिजिबल कौन कौन से रहने वाले हैं। पहली जो ट्यूटर की रिक्वायरमेंट है, अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। एक रजिस्टर्ड नर्स होने चाहिए। ट्यूटर की रिक्वायरमेंट है तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि इसमें आपको टीचिंग करना पड़ता है। वो भी टीचिंग का ही एक्सपीरियंस है, किसी न किसी इंस्टीट्यूट की, तो है आपका, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। डिजेबल के मांगेंगे। अगर आपने एमएससी नर्सिंग किया है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। सेम एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। इसके आपके बाद अगर पीएचडी है तो भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कंप्लीट है, 3 साल का टीचिंग लाइन में आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे फॉर्म जरूर फिल कर दिया जाके। क्योंकि सैलरी की बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा सैलरी ट्यूटर यहाँ पे नर्सिंग की ही रहने वाली है, लेवल 10 का। और जीवन जो लेवल 10 का ग्रेड पे है, ये यहाँ पे आपके बात कर लेते हैं तो 1,50,000 पर आपकी मंथ यहाँ पे सैलरी रहने वाली, क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी रहने वाली। फिर यहाँ लेवल 7 का गेट लग जाता है, सैलरी थोड़ी कम हो जाती है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की रहने वाली, जिसमें अगर आपने डिग्री किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई भी आपने अगर डिग्री किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। केवल आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे ये नहीं मेंशन किया गया कैसी डिग्री चाहिए। डिजाइबल में आपको यहाँ पे बताया गया मैनेजमेंट में चाहिए, आपके पास नॉलेज, गवर्नमेंट रूल होनी चाहिए, रेगुलेशन होनी चाहिए। बट ये डिजाइबल है। इसेंशियल क्या है, डिग्री है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर फॉर्म फिल करना चाहते हो तो एज लिमिट 21 लेके 30 आने वाली है। जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर का सेम रहने वाला है, लेवल 6 का ग्रेड पे, क्वालिफिकेशन कॉमर्स हो तो आप फॉर्म फिल कर जाके 21 लेके आपकी 30 साल एज लिमिट आने वाली है। इसके बाद स्टोर कीपर की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली, लेवल 6 का ग्रेड पे होगा।
क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। मटेरियल एंड यूनिवर्सिटी में आपके यहाँ पे जॉब यहाँ पे डिग्री लगेगी। इसके बाद देखेंगे तो 10+2 अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से किया है, बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 21 से लेकर 30 साल एज लिमिट आने वाली। PENT की रिक्वायरमेंट होगी। बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। MSc यहाँ पे माना जाएगा। ऑप्टोमेट्रिक्स की रिक्वायरमेंट आएगी। बीएससी ऑप्टोमेट्री से टेक्नीशियन है, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है। 21 से लेकर 35 साल तक आपकी एज लिमिट रहने वाली। अगर आप में से कोई कैंडिडेट ऑप्टोमेट्रिस्ट है तो आप बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म फिल करें, क्योंकि लेवल 6 का गेट पे लगेगा। और यहाँ पे जो जॉब रहने वाली है, और यहाँ पे काफ़ी कम कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है। कहीं गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है या प्राइवेट का, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल यहाँ फॉर्म फिल किया जाके। इसके बाद और आएंगे तो आपको नीचे मिल जाएगी, जैसे कि रेडियोलॉजी की थी वैकेंसी थी। इसमें आपने अगर ऑनर्स किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आपने डिप्लोमा किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। 21 से लेकर 35 साल तक एज लिमिट आने वाली। फिर टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट आएगी, लेवल 6 का ग्रेड पे आएगा। सेम क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा है, आप अगर बीएससी नर्सिंग है तो फॉर्म फिल करें जाके। फिर आप नंबर 10 पे देखेंगे तो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट आएगी। लेवल 5 का ग्रेड पे रहने वाला है। बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है, 10+2 है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, OT ICU में, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको इसके बाद और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट दिखेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की भी रिक्वायरमेंट रहने वाली, लेवल 5 का गेट पे लगेगा। अप्रॉक्सीमेटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती हैं उसमें लेवल 5 का ही गेट पे लगता है। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। आपके पास अगर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें, अगर मैन्युफैक्चर स्टोर टेस्टिंग डिफ्यूजन फ्यूल, आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी लिखा है, यहाँ पे बैचलर डिग्री ऑफ फार्मेसी यानी डी फार्मा लिखा है, बी फार्मा नहीं लिखा है। और जो वैकेंसियाँ होती हैं यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, जो लिखा होता है उसी हिसाब से यहाँ पे भर्तियाँ होती हैं। डॉक्यूमेंट होगा तो बी फार्मा वाले नहीं यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे, केवल डी फार्मा ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी मेंशन किया गया है। तो इसके लिए आप एक बार जाके चेक कर लेना। अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है तब जाके फॉर्म फिल कर पाएंगे। यहाँ पे बी फार्मा है तो फॉर्म नहीं फिल कर सकते। बाकी बी फार्मा वालों के लिए एलिजिबल होना चाहिए, बट यहाँ पे अभी केवल डी फार्मा कैंडिडेट ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ्रेशर हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन में भी सेम रहने वाला है, 10+2 होना चाहिए। साइंस से आपने अगर स्टोर कीपिंग में कोई भी कोर्स किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो क्वालिफिकेशन लिखी है वो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है, आप यानी आप अगर 10+2 है, आपने अगर BSc लिखा है मेडिकल रिकॉर्ड में, तो BSc आपके पास मेडिकल रिकॉर्ड में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना बाहर कर दिए जाओगे 100% होता है, क्योंकि यहाँ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी हार्ड होता है। फिर इसके बाद माउचरी अटेंडेंट की रहने वाली, जैसे बताया था ये लास्ट की वैकेंसी होती हैं। माउचरी अटेंडेंट में लेवल 1 का गेट पे होता है। यहाँ पे आपको मैट्रिकुलेशन लगता है, एक्सपीरियंस लगता है, माउसरी में होना चाहिए। अगर है तो आप फॉर्म फिल कर जाके, बाकी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एसेंशियल में आपका नहीं रखा गया एक्सपीरियंस। अगर आपसे ज़्यादा कोई यहाँ पे आ गया जिसके पास एक्सपीरियंस है तो उसको यहाँ पे जॉब हैंड ओवर कर दी जाती है। मैंने आपको कैटेगरी बता दिया है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ये बता देते हैं हम आपके लिए। तो देखिए ये आपका यहाँ पे एग्ज़ाम रहेगा। एग्ज़ाम के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पहले क्लियर कर देते हैं। अगर ट्यूटर क्लिनिकल इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो यहाँ पे ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। 10-10 नंबर का रहेगा, 50 नंबर आपके यहाँ पे सब्जेक्ट के नॉलेज आएंगे, ये आपका रहने वाला है। अगर आप मौची अटेंडेंट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो जनरल नॉलेज, जनरल मैथ, इंग्लिश, हॉस्पिटल सर्विस आएगा। ओवरऑल आपके 90 मिनट्स होंगे। ओनली इंग्लिश वर्जन में आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। और भी अदर पोस्ट रहने वाली हैं तो आप एक बार चाहें तो चेक कर सकते हैं। बाकी ये क्वालिफिकेशन व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है मैंने ऑलरेडी, आप वहाँ से जाकर रीड करें। और हमने आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी सेंड कर दिया, आप उसे भी जाकर रीड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस कराने वाली, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट जानते होंगे एम्स की एप्लीकेशन फ़ीस बहुत हाई होती है। तो एप्लीकेशन के लिए आप नीचे आएंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा अप्लाई कैसे करना है ये भी दिखेगा, और यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फीस करना है। अप्लाई करने का देखिए फोटोग्राफ चाहिए, आपका सिग्नेचर चाहिए, थंब सिग्नेचर चाहिए, और यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए। आपका यहाँ पे फॉर्म फिल हो जाएगा। फॉर्म फिल कैसे करना है, यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिखेगा। फॉर्म आपको हम लास्ट में फिल करके दिखा देंगे 1 मिनट बाद। आप पहले आप यहाँ पे एप्लीकेशन फीस कर लेते हैं। काफ़ी कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे फॉर्म नहीं फिल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ीस काफ़ी है। ये वैकेंसी यहाँ पे बहुत कम रहने वाली, पोस्ट के अकॉर्डिंग बात किया जाए। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस CRE की इक्वल नहीं जाएगी, थोड़ा आधी रहने वाली है। जैसे कि OBC वालों के लिए 3000 रहती है, बट यहाँ पे आपके लिए 1700 कितनी रहने वाली है आपकी। अगर GST रहेगी तो 1500 रुपये आपके यहाँ पे फॉर्म पर फीस रहेगी। ST ST EWS वालों के लिए 1200 रहने वाली है।
अगर डिसेबिलिटी है तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रहने वाली है, ये आपका रहने वाला है। एप्लीकेशन फ़ीस रिटर्न नहीं होगी, आपको पहले बता दिया जाता है। यहाँ पे एक बार जाके डेट भी कर लेना जाके। अब बात करें फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो ये नोटिफ़िकेशन व्हाट्सएप पे मिलेगा। यहाँ पे एक लिंक दिखेगी, आप सिंपली लिंक में क्लिक करें जाके। जैसे आप लिंक में क्लिक करोगे, ऑफ़िशियली एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर देना जाके, फिर लॉगिन कर देना, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट कर दोगे, फाइनल फाइनल प्रिंट आउट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे जब भी आपका सेंटर पड़ेगा, आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम बता दिया जाएगा। वीडियो शेयर कर देना अगर कोई भी कैंडिडेट जानता हो अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, तो इसके लिए उनको भी नोटिफिकेशन पता चल जाए। बाकी आपसे अगर मिस होता है तो बेल का आइकन ऑल पे कर लो, कभी भी वैकेंसी आपसे मिस आउट नहीं होने देंगे। जब तक क्लियर, थैंक यू वेरी मच।